जय हिंद। तो आज हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर 8 का लेक्चर 2, हम जो वीडियो पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें जानेंगे हम लोग अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त क्या है, बेसिक कंडीशंस ऑफ गुड हेल्थ। जो अच्छा स्वास्थ्य है उसका मूल शर्त क्या है, तो हम लोग जानते हैं इसको क्या होता क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समुदाय में रहता है। एक व्यक्ति विशेष एवं समुदाय का स्वास्थ्य एक दूसरे से संबंधित है। देखिए यहाँ मनुष्य एक जो सामाजिक प्राणी है, जो समाज में रहने वाला प्राणी है और वह समुदाय में रहता है, मतलब एक समाज के निर्माण करके रहता है। उसके बाद एक व्यक्ति विशेष एवं समुदाय का स्वास्थ्य एक दूसरे से संबंधित है। जो समाज में व्यक्ति है उसका एक दूसरे से आपस में संबंध है। जैसे मानिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है समाज में और यहाँ पर एक व्यक्ति है समाज में, तो वह दोनों को आपस में संबंध है कि आप आपस में यहाँ पर मिलते जुलते हैं। तो आपका स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य है, आपके सामने दोनों आप लोग भेंट कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आप तो मिल रहे हैं उनसे। तो आपका अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो यह आदमी अगर इन्फेक्टेड है तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाइएगा। उसी प्रकार है कि स्वास्थ्य आप जो एक आदमी का ठीक होगा तो इधर भी ठीक होगा। ठीक है। किसी भी व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य मूल शर्तों पर निर्भर करता है। जो कोई भी व्यक्ति होता है उसका अच्छा स्वास्थ्य है, उसका जो मूल शर्त है। चलिए हम लोग जान लेते हैं उसका मूल शर्त क्या है। तो हम लोग जानेंगे पहले मूल शर्त होता क्या है। तो मूल शर्त के बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग का जो मूल शर्त है वह जानिए। हम लोग का फर्स्ट मूल शर्त है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। देखिए यहाँ फर्स्ट मूल शर्त यह है कि बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। संतुलित आहार होता क्या है? किसी भी व्यक्ति का अच्छे स्वास्थ्य की पहली शर्त संतुलित आहार है। कोई भी व्यक्ति हो उसका अच्छा स्वास्थ्य होने का जो पहला आधार है वह संतुलित आहार ही है। अर्थात ऐसा आहार जिससे सभी पोषक तत्वों, जैसे सभी पोषक तत्वों में मानिए कि आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन, प्रोटीन इत्यादि जो होता है समुचित मात्रा में यानी बहुत सा मात्रा में उपलब्ध हो। ये पोषक तत्व रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। देखिए संतुलित आहार होता क्या है जानिए। यहाँ देखिए संतुलित आहार होता है कि किसी भी व्यक्ति का जो अच्छा स्वास्थ्य होता है उसका पहला शर्त है कि आप संतुलित आहार यानी संतुलित खाना खाइए। अब मानिए कि कहीं पे आप जाते हैं आप अपने रिलेटिव में और वहाँ पर अच्छा खाना हुआ तो आप अपने खाने के हिसाब से कुछ ज़्यादा खा लिए तो वह भी आपके लिए हानिकारक ही होता है। तो हम यही सुझाव देंगे कि आप जहाँ भी जाइए, रिलेटिव में हो या कहीं भी, आप अपने संतुलित आहार अपने जो हिसाब से खाना है उसी हिसाब से आप खाना खाइए, ना कि थोड़ा ज़्यादा खा ले। चलिए देखिए जो यह पहला संतुलित आहार होता है, संतुलित आहार जो होता है वह पहला शर्त होता है कि हमारा जो आहार हो वह एकदम संतुलित हो, एकदम पूरा एकदम जो होता है संतुलित हो। मतलब संतुलित का मतलब क्या कि जो हम लोग जितना में संतुष्ट हो जाए। अर्थात ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सम्मिलित हो। मानिए कि हम कोई जैसे फल फूल लेते हैं तो उसमें सब कुछ तो होता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब तो उसमें पोषक तत्व मिला रहता है। फल खाए या खाना खाए उसमें तो यह सब मिला रहता है। तो यह जो पोषक तत्व होता है वह हमारे जो बीमारी होता है हमारे शरीर में उससे लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसे ही हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला हम लोग का क्या है। अगला है हम लोग का व्यक्तिगत और घरेलू स्वास्थ्य। जो व्यक्तिगत एंड घरेलू स्वास्थ्य है तो यह जानते हैं यह होता क्या है।
देखिए, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तिगत और घरेलू स्तरों पर स्वच्छता भी महत्वपूर्ण मूल शर्त है। अगर मानिए कि आप स्वच्छ हैं, और यह एक दूसरा व्यक्ति है जो यह भी स्वच्छ है, आप स्वच्छ हैं और यह भी स्वच्छ है, तो आप लोग आपस में मिलते जुलते रहिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वही मानिए कि यह इन्फेक्टेड है तो यह इससे भी इन्फेक्शन हो जाएगा, या कोई भी बीमारी हो तो आपस में मिलते जुलते रहने से जो होगा बीमारी आपस में फैलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। जो व्यक्तिगत और घरेलू स्वास्थ्य है उसमें हम लोग को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, यानी नहाना चाहिए, साफ़ कपड़ा पहनना चाहिए। उसमें मानिए कि हम लोगों को साफ़ कपड़ा पहनना चाहिए। देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान। दूसरा है स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए। उसके बाद है शरीर के सभी अंगों को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। जब हम स्नान करें तो उस समय हम लोग को जो शरीर में जो भी अंग हो सारे अंग को अच्छी तरह से साफ़ करें। जो हमारे शरीर में जो भी अंग हो उसे अच्छा तरह से हम लोग साफ़ करना चाहिए। उसके बाद और भोजन से पहले और भोजन के बाद अच्छी तरह से हम लोग को हाथ साफ़ करना चाहिए। अभी तो कोरोना काल है, इसमें तो और भी हम लोग को हाथ साफ़ करना चाहिए। भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हमें अच्छी तरह से हाथ को धोना चाहिए। देखिए हम लोग का जो यह मूल शर्त में व्यक्तिगत और घरेलू स्वास्थ्य है उसमें हम लोग को देखिए यहाँ कि हम लोगों को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए यानी साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। अगर हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी अंग है उसको अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हम लोग को अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं हम लोग का तीसरा पॉइंट जो स्वच्छ भोजन एवं जल है। तो स्वच्छ भोजन एवं जल में हम लोग जानते हैं कि यह होता क्या है। स्वच्छ जल एवं भोजन, यह हम लोग का जो पॉइंट है तीसरा पॉइंट, रोग उत्पन्न करने वाले जीव एवं रसायन भोजन एवं जल के साथ आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। जो हम लोग का शरीर होता है उसमें जो हम लोग भोजन करते हैं, हम लोग जो शरीर में भोजन हम लोग जो करते हैं हम लोग, तो उसमें जो जल पीते हैं यानी पानी हम लोग पीते हैं तो वह स्वच्छ होना चाहिए। जो फल और सब्जी बाज़ार से हम लोग लाते हैं उनको बाहरी सतहों से उसे हम लोग को अच्छा से धो देना चाहिए, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं जो हम लोग को हानिकारक पहुंचाता है। जो यह रासायनिक पदार्थ भी उस पर लगा रहता है तो उसको हम लोग अच्छा से धो करके खाना चाहिए, नहीं तो हम लोग को जो हानिकारक होगा और वह जानलेवा साबित भी हो सकता है। अतः फलों एवं सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से हम लोगों को धो लेना चाहिए। तो हम लोग जो स्वच्छ भोजन एवं जल है उसमें हम लोग को जो खाना हम लोग को खाना चाहिए, जैसे हम लोग मार्केट से लाए, बाज़ार से सब्जी ही लाए, सब्जी हम लोग बाज़ार से लाए तो सब्जी लाए तो उसको हम लोग अच्छी तरह से धोएंगे, तब उसके बाद खाना हम लोग उसको खाएंगे। उसके बाद मानिए कि हम फल लाए, तो मानिए कि कोई फल के दुकान पर ही जाता है तो देखता है, अगर आप अंगूर ही देखिए तो कोई अंगूर उठाएगा और वहीं पे खाना शुरू कर देगा कि पहले हम लोग चखेंगे कि अंगूर कैसे, तो हम लोग को पहले उसको
अच्छी तरह से धो करके खाना चाहिए। यही हम लोग का स्वच्छ भोजन एवं जल। चलिए अब हम लोग का जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, उसको जानते हैं। तो हम लोग का अगला पॉइंट है चौथा, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। शुद्ध एवं स्वच्छ हवा, तो यह क्या होता है? प्योर एंड क्लीन एयर। तो मानिए कि शुद्ध एवं स्वच्छ वायु स्वास्थ्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। जो शुद्ध एवं स्वच्छ हवा है वह प्राथमिक आवश्यकता में से हम लोग के लिए एक है स्वास्थ्य के लिए। प्रदूषित वायु में श्वसन संबंधी यानी फेफड़ा रोग को उत्पन्न करता है। जो फेफड़ा में हम लोग फेफड़ा होता है उसमें रोग उत्पन्न हो जाता है, श्वसन हम लोग का जो अच्छा नहीं हो। जैसे में देखिए कोई बीमारी हम लोग देख लेते हैं, एज दामा हो गया आपको, उसके बाद है ब्रोंकाइटिस, यह सब बीमारी का नाम है। उसके बाद है ब्रोंकाइटिस हो गया हम लोग का, इसके साथ बीपी हो गया, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, उसके बाद है हृदय रोग, मानसिक रोग इत्यादि रोग होने की संभावना होती है। अतः स्वच्छ वायु के लिए स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है। स्वच्छ वातावरण के लिए निर्माण के लिए हम लोग को अधिक से अधिक वृक्षारोपण की आवश्यकता होती है। बार बार हम लोग को सरकार जो आदेश देते हैं कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, और हम लोग है कि उसको काटने में ही भीड़ रखते रहते हैं। जैसे मानिए कि कोई पेड़ काट कर कुछ बनवाए, कोई कुछ बनवाए, तो पेड़ की खपत होता ही रहता है। तो मानिए हम लोग यहाँ एक पेड़ काटते हैं तो हम लोग को तो यहाँ 10 पेड़ लगाना चाहिए। 10 पेड़ लगाएंगे तो एक पेड़ का वह जो होगा बराबरी करेगा। नहीं तो हम लोग को वायु, जो शुद्ध वायु होगा वह हम लोग को नहीं मिल पाएगा, और शुद्ध वायु हम लोग को नहीं मिल पाएगा तो मानिए कि हम लोग को ऑक्सीजन शुद्ध नहीं मिल पाएगा तो हम लोग जीवित रह सकते नहीं हैं बिना ऑक्सीजन के। और ऑक्सीजन देखिए रहे इसका जो कोरोना काल में है, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है। तो यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रहा है तो डॉक्टर सब उसको बहुत ज़्यादा महंगा में बेच रहे हैं ऑक्सीजन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब हम लोग का जो अगला पॉइंट है उसको देख लेते हैं। हम लोग का अगला पॉइंट है, पाँचवा पॉइंट है व्यायाम एवं विश्राम। तो जो एक्सरसाइज एवं रिलैक्सन है, तो हम लोग को अगर हम लोग को स्वस्थ रहना है तो हम लोग को व्यायाम एवं विश्राम अति आवश्यक है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसको जानते हैं। व्यायाम एवं विश्राम शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। नियमित व्यायाम करने से शरीर के विभिन्न अंग जैसे फेफड़ा, हृदय, किडनी और लीवर सुचारू रूप से कार्य करता है, जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इसके लिए नियमित रूप से व्यायाम और खेल कूद में भाग लेना चाहिए। मानिए कि जो व्यायाम एवं विश्राम है उसमें हम लोग को जो अंतर्राष्ट्रीय खेल होता है या राष्ट्रीय खेल होता है या कोई भी खेल होता है, हम लोगों को खेल खेलना चाहिए हर समय। जो टाइम के हिसाब से हम लोग को खेल खेलना चाहिए। व्यायाम या खेल कूद अथवा शारीरिक अन्य कार्यों से जब हमारा शरीर थक जाता है तब उसे हम आराम देना चाहते हैं। हम लोग को आराम चाहिए। जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा कार्य कर लेता है तो वह थक जाता है, उसको आराम देना चाहिए ताकि हमारा जो भी अंग है पुनः सुचारू रूप से कार्य कर सके। अब मानिए कि कोई बहुत सा मेहनत करके आ रहा है, मानिए कि कोई बड़ा काम करके आ रहा है, बहुत भारी मानिए कि कोई बोझा ही उठाता है, तो वह उठा कर लाता है बहुत दूर से, जैसे 10-12 बार करता है, तो मानिए वह थक जाता है। तो उसको आराम की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हमारे शरीर को आराम की ज़रूरत होती है। चलिए तो अब हम लोग जान लिए कि व्यायाम एवं विश्राम हम लोग को बहुत ही ज़रूरत है हमारे स्वस्थ रहने के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग का छठा पॉइंट है व्यसन। जो व्यसन है, एडिक्शन, यह होता क्या है इसको हम लोग जानते हैं। व्यसन वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति मनोवैज्ञानिक या कार्यिक तौर पर, जो कार्यिक तौर होता है उस पर
किसी चीज़ पर निर्भर हो जाता है। व्यसन एक वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति मनोवैज्ञानिक या शारीरिक तौर पर किसी चीज़ पर निर्भर हो जाता है। जो हमारा जो शरीर है बहुत मेहनत करता है तो हम लोग को विश्राम की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह व्यसन है कि अगर हम लोग सोचते हैं, यहाँ हम लोग कुछ सोचते हैं तो हमारा जो टेंशन हो जाता है सोचने से, तो हम लोग को ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए कि हम लोग को ज़्यादा टेंशन हो जाए। उसके बाद जो हम लोग यहाँ देखे हैं व्यसन में, कि व्यसन वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति मनोवैज्ञानिक या शारीरिक तौर पर किसी चीज़ पर निर्भर हो जाता है, अर्थात किसी खास परेशान या आदत के वजह से धूम्रपान, शराब, ड्रग इत्यादि का सेवन करने लगता है और अपने मन स्थिति को खो देता है। मानिए कि कोई ज़्यादातर शराब, धूम्रपान और ड्रग करता है, शराब, धूम्रपान और ड्रग, यह तीनों चीज़ बहुत ही जो है ख़तरनाक है, क्योंकि यह आप धूम्रपान, शराब और ड्रग करते हैं तो आपका जो शरीर होता है वह, मानिए कि देखिए अब आप कोई बाइक ही खरीद लिए, उसमें आप जो होता है मिट्टी तेल तो आप डाल नहीं सकते हैं कि आप कहेंगे कि हमारा जो यह बाइक है वह ख़राब हो जाएगा। उसी प्रकार आपको हमारा शरीर इतना कीमती है, उसमें आप लोग गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, यह सब आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा आप वो सब कीजिएगा तो। इसीलिए आप वह सब करके आप मन स्थिति, अपना जो बोलने की शक्ति होती है, आपको जो आपका दिमाग होता है वह काम करना बंद कर देता है। यह सब आप जब करने लगते हैं धूम्रपान, तो आपका जो मस्तिष्क है वह धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है। तो यह है हम लोग का व्यसन। तो अब हम लोग जान लिए कि जो हम लोग का मानव में जो हम लोग जाने हैं कि मानव के अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त क्या है। तो हम लोग मानव के अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त जाने हैं, जो हम लोग 6 पॉइंट के रूप में जाने हैं। तो हम लोग देखे हैं कि हम लोग का, देखिए, पहला पॉइंट है हम लोग का संतुलित आहार था, दूसरा पॉइंट था व्यक्तिगत और घरेलू स्वास्थ्य, उसके बाद है हम लोग का तीसरा पॉइंट स्वच्छ भोजन एवं जल, चौथा पॉइंट था शुद्ध एवं स्वच्छ हवा, उसके बाद है पांचवा पॉइंट हम लोग का व्यायाम एवं विश्राम, और छठा पॉइंट था व्यसन। तो हम लोग यह 6 पॉइंट अच्छी तरह से जाने हैं और पूरे हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा से यह समझ में आया होगा। तो आज का जो हम लोग का वीडियो हुआ समाप्त, और हम लोग जो वीडियो पार्ट 3 लेकर के आएंगे, वीडियो पार्ट 3 में हम लोग लेकर आएंगे, फर्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा लेक्चर वीडियो 3 में हम लोग रहेगा ह्यूमन डिजीज। तो जो यह वीडियो हुआ हम लोग का समाप्त, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप डेली क्विज चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और फेसबुक पेज का लिंक भी मेरे